क्या आपको पता है कि पिछले कुछ हफ्तों में दिल्ली में एक ऐसा आंकड़ा सामने आया है जिसने हेडलाइन में जगह बना ली है। हाल ही में खबर आई कि साल 2026 के पहले 15 दिनों के भीतर दिल्ली में करीब 800 से ज्यादा लोग लापता हुए, यानी हर रोज 54 लोग लगभग। सोशल मीडिया पर इसे एक अदृश्य संकट कहा जा रहा है। लोग डरे हुए हैं और सवाल उठा रहे हैं कि क्या भारत की राजधानी में कोई संगठित गिरोह सक्रिय है। लेकिन जब हम इन आंकड़ों की गहराई में जाते हैं तो कहानी कुछ और ही निकलती है। आज के इस वीडियो में हम किसी सनसनी या डर की बात नहीं करेंगे, बल्कि यह समझेंगे कि दिल्ली में गायब होने वाले लोग आखिर जाते कहाँ हैं। क्या दिल्ली सच में असुरक्षित होती जा रही है, या हमारी रिपोर्टिंग के तरीके में कुछ ऐसा है जिसे हम समझ नहीं पा रहे हैं। सबसे पहले उन नंबर्स को समझते हैं जिन्होंने इस चर्चा को जन्म दिया। जनवरी 2026 के शुरुआती 15 दिनों में 807 लोगों के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज की गई। इनमें 191 नाबालिग और 616 वयस्क थे जिनका उम्र 18 से ज्यादा था। महिलाओं की संख्या 509 थी, जो कुल आंकड़ों का करीब 60% से ज्यादा है। अगर आप सिर्फ इन 15 दिनों को देखें तो ये आंकड़े डरावने लग सकते हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस के विस्तृत डेटा के अनुसार जनवरी 2024 में यह संख्या 1684 थी और 2025 में 1786। असल में 2026 के आंकड़े पिछले सालों के मुकाबले मामूली रूप से कम हुई है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि यह स्पाइक या अचानक बढ़ोतरी नहीं हुई है, बल्कि एक स्थिर ट्रेंड है जो सालों से चला आ रहा है। अब सवाल आता है कि आखिर दिल्ली में ही इतने ज्यादा केस क्यों दर्ज होते हैं। इसका जवाब है डिजिटली फास्ट रिपोर्टिंग सिस्टम। दिल्ली पुलिस ने गायब होने वाले लोगों की रिपोर्टिंग के लिए एक बहुत ही सुलभ ऑनलाइन पोर्टल और मोबाइल ऐप बनाया है। यहाँ तक कि अगर कोई बच्चा स्कूल से घर आने में थोड़ा भी लेट हो जाए या फोन न उठाए, तो घबराए हुए माता पिता तुरंत ऑनलाइन एफआईआर दर्ज कर सकते हैं। यह एक्सेसिबिलिटी आंकड़ों को बड़ा दिखाती है, लेकिन क्या ये सभी लोग हमेशा के लिए गायब हो जाते हैं? बिल्कुल नहीं। जब कोई व्यक्ति लापता होता है तो सिस्टम कैसे काम करता है, आइए इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। रिपोर्टिंग: जैसे ही 112 या ऑनलाइन पोर्टल पर सूचना मिलती है, दिल्ली पुलिस इसे डेली डायरी में दर्ज करती है। अगर बच्चा 12 साल से कम है या कोई संदिग्ध स्थिति में है तो तुरंत एफआईआर दर्ज होती है। डिजिटली अलर्ट: जानकारी तुरंत जिपनेट, जोनल इंटीग्रेटेड पुलिस नेटवर्क पर शेयर की जाती है, जिससे पड़ोसी राज्यों की पुलिस को भी अलर्ट मिल जाता है। ऑपरेशन मिलाप: दिल्ली पुलिस का एक खास अभियान है ऑपरेशन मिलाप। इसके तहत पुलिस शेल्टर होम्स, रेलवे स्टेशनों और बस अड्डों की खास छानबीन करती है। दिलचस्प बात यह है कि रिकवरी रेट में भी काफी सुधार हुआ है। 2025 के आंकड़ों के अनुसार करीब 63% लोग उसी साल के भीतर ढूंढ लिए गए। और अगर हम पिछले 10 साल का डेटा देखें तो दिल्ली पुलिस का रिकवरी रेट लगभग 77% है। इसका मतलब यह है कि हर 10 में से लगभग 8 लोग वापस घर पहुंच जाते हैं। लेकिन जो 20 से 30% लोग नहीं मिल पाते, उनका क्या? और आखिर लोग गायब क्यों हो रहे हैं? इसके पीछे कई जटिल सामाजिक और आर्थिक कारण हैं। ह्यूमन ट्रैफिकिंग, मानव तस्करी, यह एक कड़वा सच है। दिल्ली एक ट्रांजिट हब है।
यहाँ के गरीब इलाकों से बच्चों और महिलाओं को तस्करी के जरिए दूसरे राज्यों में घरेलू काम या बंधुआ मजदूरी के लिए ले जाया जाता है। इकोनॉमिक डिस्ट्रेस, आर्थिक तंगी। कई वयस्क, विशेषकर पुरुष, घर की आर्थिक स्थिति या कर्ज से परेशान होकर बिन बताए काम की तलाश में निकल जाते हैं। डिजिटल युग और पलायन। आंकड़ों में किशोरियों की संख्या अधिक होने का एक बड़ा कारण सोशल मीडिया हनी ट्रैपिंग और घर से भागकर शादी करना भी है। अक्सर परिवार वालों गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाते हैं, लेकिन जब बच्चा मिल जाता है या 18 साल का होकर वापस आता है तो पुलिस को रिकॉर्ड से नाम हटाने की जानकारी नहीं दी जाती है, जिससे आंकड़ों में वो व्यक्ति लापता ही रह जाता है। मेंटल हेल्थ। दिल्ली जैसी भाग दौड़ भरी जिंदगी में बुजुर्गों, विशेषकर जो डिमेंशिया या अल्जाइमर से पीड़ित हैं, उनका रास्ता भूल जाना भी एक बड़ा हिस्सा है। सोशल मीडिया पर अक्सर भ्रम फैलाई जाती है कि किडनी गैंग सक्रिय है। रियलिटी। दिल्ली पुलिस के अनुसार किसी भी संगठित गिरोह द्वारा बच्चों के अपहरण के प्रमाण नहीं मिले। यह अधिकतर व्यक्तिगत रंजिश या पारिवारिक कारण से होता है। अक्सर सोशल मीडिया पर कहा जाता है पुलिस कार्रवाई नहीं करती। रियलिटी। एआई आधारित फेशियल रिकॉग्निशन और इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन के कारण आज पुलिस उन बच्चों को भी ढूंढ पा रही है जो सालों पहले खोए थे। लापता होने का मतलब अपराध ही है। रियलिटी। एक बड़ी संख्या उन लोगों की है जो अपनी मर्जी से घर छोड़ते हैं या किसी मानसिक तनाव के कारण रास्ता भटक जाते हैं। आज की स्थिति यह है कि दिल्ली पुलिस के पास डिस्ट्रिक्ट मिसिंग पर्सनल यूनिट डीएमपीयू जैसे समर्पित दस्ते हैं। भविष्य में तकनीक इसमें और बड़ी भूमिका निभाएगी। ब्लॉकचेन डेटाबेस और बेहतर सर्विस लाइन्स कैमरों की मदद से इन आंकड़ों को और कम करने की कोशिश की जा रही है। प्रशासन के साथ साथ हमारी भी एक जिम्मेदारी। अगर आपका कोई अपना वापस आ जाता है तो पुलिस स्टेशन जाकर उस रिपोर्ट को क्लोज जरूर करवाएं। आपके इस एक छोटे से कदम से सरकारी डेटा सटीक होगा और पुलिस उन मामलों पर ध्यान दे पाएगी जो वाकई गंभीर है। दिल्ली में गुमशुदगी की समस्या एक क्राइसिस तो है, लेकिन यह केवल पुलिस का फेलियर नहीं है। यह हमारे समाज की आर्थिक असमानता, मानसिक स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही और डिजिटल दुनिया के खतरों का आईना है। आंकड़े हमें डराने के लिए नहीं, बल्कि हमें सतर्क और जागरूक बनाने के लिए होने चाहिए। आप क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि सिर्फ बेहतर तकनीक से यह समस्या हल हो सकती है, या हमें जमीनी स्तर पर सामाजिक सुधारों की ज़्यादा ज़रूरत है? अपने विचार कमेंट जरूर करें। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।